हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के बाबर के जलाली और पुरफज़ल नाम में सबकी सलामती। खुदावंद का शुक्र है, उसके नाम को सारा जलाल है कि हम उसके घर में उसकी इबादत, उसकी खिदमत और उसके फजल के वसीले से दाखिल हो सके, क्योंकि ये खुदावंद का ही हम पर रूह है जो वो हम पर उजागर करता है और हम इस फजल के वारिस ठहरते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद के नाम को सारा जलाल हो। अजीजों, खुदावंद का पाक रूह हमें हिदायत देता है, लेकिन उसकी हिदायत में हमारे लिए बरकत, फजल और तसल्ली ठहरती है। यही हिदायत का जज्बा आप भी अपने अंदर रखें कि जब आप कभी किसी के साथ बात करें, उसे हिदायत दें, तो कोशिश कीजिए कि आपके अल्फाज उसके लिए तसल्ली और फजल का सरचश्मा है। यीशु के नाम में आए हम बाकायदा इबादत का आगाज करते हैं खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से। आए हम सब मेरे साथ यहाँ पर अपनी आप बाइबल्स को खोलिए। So we will go into the book of Psalms, ज़बूर 139, Psalm 139। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, आए खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता और मेरी सब रवशों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर अगर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है, ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुद्र की इंतहा में जा बसूं, तू वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा ले और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरी शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर पर बना हूं। हालेलुया। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के इसफल में अजीब तौर पर मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिम तुझसे छुपा न था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जब एक भी वजूद में ना आया था। हालेलुया। आए खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशुमार है, उनका मजमूआ कैसा बड़ा है। अगर मैं इनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूं। ऐ खुदा, काश के तू शरीर को कत्ल करे। हालेलुया। अजीजों, एक बार फिर पढ़ूंगा इसको। हालेलुया। ऐ खुदा, काश के तू शरीर को कत्ल करे, इसलिए ऐ खूनख्वार मेरे पास से दूर हो जा। हालेलुया। क्योंकि वो शरारत से तेरे खिलाफ बातें करते हैं और तेरे दुश्मन तेरा बेफायदा नाम लेते हैं। ऐ खुदावंद, क्या मुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता, और क्या मैं तेरे मुखालिफों से बेजार नहीं हूं? मुझे उनसे पूरी अदावत में उनको अपने दुश्मन समझता। ऐ खुदा, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अपनी राह में ले जा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए
बायस बरकत है। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. I would request the pastor to please come forward and lead us into the opening prayer. Pastor. I would be honored if you lead us in the opening prayer. Lead us in the opening prayer. Opening prayer. Now, Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Right here, Pastor. let us pray. Father in heaven, thank you for bringing us together in the name of our Lord and Savior Jesus Christ into this sanctuary as we're going to pray to you and praise you and also preach about you. Send the Holy Spirit to make us to lift up Jesus as a blazing light so that many in the utter darkness will come to the marvelous light of Jesus Christ. We don't want to be a lamp that is put in a bushel and placed under a bed, but we want to be put on a high mountaintop so that the light of the gospel will spread, oh Father, and people will see that Jesus is the only way, the truth, and life. As you are moving toward this church, let them come there without any incident in time and take part in this divine service, oh Father. Bless everyone that has come in the name of Jesus to receive your blessing as your lovely children. Stretch out your hand and touch everyone and lead them toward your purpose and make them holy as you are holy. Make us to reflect the character of Jesus and let it always, to our life, preach Jesus as the only source of salvation. Thank you for the truth and thank you for the blessing. Give us always an attitude of gratitude that will take us to an altitude. We ask these blessings in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and everyone say, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावंद यीशु का शुक्र हो अजीजों कि वो भला है और हमारी जिंदगी में उसका फजल हमेशा ठहरा रहता है। और जब हम खुदा के घर में आ जाते हैं ना, तो एक अनोखा जलाल हमको घेर लेता है, एक अनोखा फजल हम पर तारी हो जाता है, क्योंकि वो यहां मौजूद होता है। और वो जब यहां मौजूद होता है तो वो अपने बेटे बेटियों का इंतजार कर रहा होता है। हालेलुया। माफी चाहता हूं। इसीलिए आज हम इबादत का आगाज करेंगे जबूर गाकर। जबूर 122। मैं खुश हुआ जब मैनू आखन लगे। अजीजों, ये जो जबूर है ना 122, ये बड़ा गहरा जबूर है। और जब हम इस जबूर की गहराई को देखने की कोशिश करते हैं ना, तो इसमें जो है वो जो जबूर नवीस है दाऊद, वो खुदा के घर यरूशलेम की तारीफ करता है। वो कहता है कि जब मैं उसमें दाखिल होता हूं तो मैं कितना खुश होता हूं। अजीजों, आज ये खुदा का घर भी यरूशलेम है, और जब आप इसमें आए हैं तो हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं। आए हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ में जबूर 122 करें। Hallelujah, praise the Lord. Yes, thank you Jesus. यीशु के नाम में। Oh, hallelujah. Thank you Jesus. You are such a merciful Father. खुदावंद तू बड़ा जलाली खुदावंद है। Hallelujah. सब मिलकर हम गाएंगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि
जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे ऐ यरूशलेम दी गुलाब दा शहर ऐ यरूशलेम दी गुलाब दा शहर तेरे दुनिया विच हुण खड़े साडे पैर तेरे दुनिया विच हुण खड़े साडे पैर मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे ऐ यरूशलेम तू अजाइब बनी ऐ यरूशलेम तू अजाइब बनी तेरी सारी गासों है गाड़ी धनी तेरी सारी गासों है गाड़ी धनी मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे तेरी सिमरत होवानी सब दुनिया तेरी सिमरत होवानी सब दुनिया गवाही दी खातिर है चढ़ घड़िया गवाही दी खातिर है चढ़ घड़िया मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि तारा इस्राएल दे शाहिद बनन कि तारा इस्राएल दे शाहिद बनन यहोवा दे नाम दी सिताइश करन यहोवा दे नाम दी सिताइश करन मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि उस बिछड़े निकाल देता कि उस बिछड़े निकाल देता कि दाऊद दे सब घराने देता कि दाऊद दे सब घराने देता मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे हालेलुया थैंक यू जीसस मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए अजीजों ये जो यहोवा का घर है ना ये हमारे लिए एक ऐसी पनाहगाह है जहां आकर हम हर दुख से निजात पा लेते हैं हम हर बीमारी से हर परेशानी से हर गुस्से से हर चोट से हर किस्म की कमी कमजोरी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं इसीलिए दाऊद कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए अजीजों ये जो यहोवा का नाम है ना ये बड़ा ही खूबसूरत है हमारे लिए यहोवा का नाम हमारी जो एक जिंदगी में तब्दीली है ना उसका जरिया है और वो तब्दीली का नाम क्या है यहोवा जरिया है तब्दीली का और तब्दीली का नाम क्या है यीशु मसीह नासरी और जब वो तब्दीली आ जाती है तो फिर हम हर वक्त खुशी रहते हैं क्योंकि फिर वो हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आने देता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आई एम सब मिलकर एक खूबसूरत ज़बूर और गाएंगे क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं खुशी की तो फिर हम खुशी में ही खुदावंद के हुजूर एक गीत गाते हैं जो ज़बूर है और वो क्या है आओ एक नवा गीत हम सब मिलकर गाएंगे ज़बूर 96 हालेलुया थैंक यू जीसस हम सब मिलकर गाएंगे ज़बूर 96 आओ एक नवा गीत अजीजों ये जो नवा गीत है ना ये हमारे सारे गीत हमारी सारी गजलें हमारे सारे बयान हमारी सारी जो भी हमारे अंदर से सुर निकलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा के लिए होने चाहिए क्योंकि ये वो खुशी कहता है जब तुम गीत गाते हो ना तो फिर मैं तुम्हारी हमदो सना पर क्या
लेकिन वो कब तक निश्चित होता है जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गाते हैं हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ही इज द वन, ही इज द मर्सीफुल, ही इज द ओनली क्रिएटर। हालेलुया। हालेलुया। Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord and Savior. Hallelujah. खुदावंद यीशु के नाम को सारा जला लो। Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. सब मिलकर जोर से हम कर करेंगे। आओ एक नवाई रब नहीं गाओ, आओ एक नवाई रब नहीं गाओ, सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ, सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ, आओ एक नवाई करो सब जुर्गिया हो नादी, करो सब जुर्गिया हो नादी, रोज रोज मुक्ति उसकी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति उसकी सुनाओ, आओ एक नवाई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देवते कम तुसी लोकानु दसो, ओ देवते कम तुसी लोकानु दसो, कौमाया के बुजुर्गी बताओ, कौमाया के बुजुर्गी बताओ, आओ एक नवाई। जो रब है सारे जोबाना लो बजा, जो रब है सारे जोबाना लो बजा, तो सिलाए कौन लो दुबड़ियाओ, तो सिलाए कौन लो दुबड़ियाओ, आओ एक नवाई। लोकाने गुप्त सारे झूठे पे ना चीज है, लोकाने गुप्त सारे झूठे पे ना चीज है, आसान खुदा मालिक बना, आसमान खुदा मालिक बना, आओ एक नवाई। बेहजूर बिछे इज्जत दौलत, बेहजूर बिछे इज्जत दौलत, पागल बिच लोले की गलना, पागल बिच लोले की गलना, आओ एक नवाई, आओ एक नवाई। रब नहीं गाओ, सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ, सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ, आओ एक नवाई। हालेलुया। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन पे हो गावन ले आओ। हालेलुया। आज हमारे पास खुदा के पास आने का वक्त नहीं। अजीजों, जो हम यहाँ पे बैठे हैं और जो ऑनलाइन है, मैं आपको एक बात भेद की बताने को हूँ। जो लम्हा आप खुदा के साथ गुजारते हैं, वो लम्हा हमारी जिंदगी को बरकत, फजल और कुदरत से भर देता है। और अगर आप अपनी जिंदगी में उस फजल का बहाव, उस कुदरत का जलाल और उस हमेशा की जिंदगी की नेमत को चाहते हैं, जितना हो सके अपने बाप के साथ, यीशु बाप के साथ वक्त गुजारें। आइए हम एक गीत गाते हैं और उसके बाद हम इबादत के अगले हिस्से में दाखिल होंगे। और बड़ा ही खूबसूरत ये गीत है और हम इसको एक दुआया सूरत में ही गाएंगे। हम तेरी यहोवा, हम
इस गीत को खुदावन के हुजूर खड़े होकर अपने हाथ उठाकर खुदावन की हम दुसरा करेंगे। आइए चर्च हम सब खड़े हो जाते हैं और खुदावन के हुजूर इस गीत को एक दुआया सूरत में हम गीत को खुदावन के हुजूर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु से कराबते से केरे रामा रखा रखा रे तो से केरे तेरी गाते हैं हम सब भी सरगुण खुदावंद तू जलाल का बादशाह है, तू एडोनाई है, अल शदाई, तू एलोहीम, तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब, तू हमारे छुपने की जगह, हमारा मोहकम किला, हमारी नजात का सींग। हालेलुया। तू जो था, जो है, जो आने वाला है। आए खुदावंद, आज मैं अपने खुदावंद हम खिदमत भाइयों के साथ, तेरी कलीसिया के साथ और जो लोग इस वक्त ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हैं उनके साथ इस वक्त खुदावंद हम सब अपने आप को यीशु के लहू में ले लेते हैं, उस लहू के अंदर सबमिट कर देते हैं। वो लहू जो सलीब पर बहाया गया, उस कुर्बानी के वसीले से बहाया गया, ताकि मैं हम सब ये जहान खुदावंद निजात पाए। उस लहू के सिवा, उस लहू में धुलने के सिवा, उस लहू को अपनी जिंदगी पर ओढ़ लेने के सिवा हमें निजात नहीं मिल सकती। ऐ खुदावंद, आज को अपना जलाल जाहिर कर, अपनी कुदरत को, अपने फजल को जाहिर कर, ताकि खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ऐ खुदावंद उस लहू में धुले, बाप के हुजूर मकबूल और कबूल करे, और उस कुर्बानी जो यीशु ने सलीब पर दी उसके वसीले से हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे।
हम सब खुदावंद तेरी मर्जी को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं यीशु के पास जलाली और प्रफुल्ल नाम में। आमीन 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 हालेलुया। अजीजों, खुदावंद के फजल, उसके जलाल और उसके मसा के बगैर कुछ नहीं, और यही वो मसा है जो हमें निजात दे सकता है। हालेलुया। आए गीत गाते हैं हम, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। और इसी गीत के दौरान हम अपने हदिये नजराने, अपनी दैयकियां हम खुदावंद को पेश करेंगे। थैंक यू जीसस। आए हम सब मिलकर गीत गाते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और इसी हदिये के दौरान हम खुदावंद के हुजूर उस नजराने को पेश करते हैं जो उसी ने हमें दिया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे मता सराई, रब की होवे मता सराई, उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वही है, वही वाहे, वही एडोनाई, एल शदाई। हालेलुया। रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी हमदो सना, हालेलुया, उसकी हमदो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कामों में है वो कैसा कायल, कामों में है वो कैसा कायल, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना। थैंक यू जीसस। के दो से तुमको नसेंगे, के जोर से तुमको नसेंगे, पर्वत भीड़ बजा, हालेलुया, पर्वत भीड़ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तारा साजों पे रानी तेरो, ज़्यादा साजों पे रानी तेरो, सब और तबले बजा, हालेलुया, सब और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की, सिर्फ रब की। हालेलुया।
सुरीली बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली झर झर जाग बजा झर झर जाग बजा हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा हालेलुया सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ आओ रब की सना हालेलुया आओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना तो कैसा खूबसूरत बात इसी सना Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord and Savior. We are so blessed that you are here. आइए हम सब मिलकर पास्टर रॉबिन यामीन के साथ हम हकीकी की शुक्रगुजारी आज के इस वक्त की जो हमने बाप के साथ ठहराया है इसकी शुक्रगुजारी और कलाम के लिए जो आज खुदावंद अपने लोगों के साथ बांटने को है उसके लिए हम खुदावंद के फजल को मानते हैं क्योंकि वही है जो सब कुछ करने पर काबिल है हालेलुया Jesus, hallelujah. अजीजों, खुदावंद का जब हम कलाम मांगते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम के लिए खुदावंद के हुजूर ठहरते हैं, मैं अपनी बात बताता हूं, अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा। मैं बहुत दफा लोगों से कहता हूं कि मैं कलाम की तैयारी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को अपने अंदर एक कुव्वत के साथ महसूस करता हूं कि जब खुदावंद कलाम करता है तो वो कलाम हमारी जिंदगियां बदल देता है। There are many people who can speak. There are many preachers who can preach what they have prepared from the Bible. When the Spirit of the Lord speaks, then it changes us inside out. जब खुदावंद का कलाम हमारे अंदर वो कूद के साथ काम करता है, वो तब्दीली जो हम तब महसूस करते हैं या सामईन महसूस करते हैं, वो खुदावंद के जलाल का एक अनोखा वसीला है। हालेलुया। आज जब मैंने खुदावंद से पूछा कि खुदावंद किस बारे में आज बात करें, तो खुदावंद ने मुझे एक बड़ा गहरा भेद दिया। और अजीजों, वो भेद मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूं, फिर आप खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे। वो भेद क्या था?
वो भेद खुदावंद ने कहा कि आज इस वक्त हम ईस्टर के अयाम में से गुजर रहे हैं। ईस्टर, the day we celebrate when Jesus crucified himself. मैं हमेशा ये कहता हूं कि Jesus crucified himself. We were unable to do this to the Son of God. वो क्या कहता है कि अगर मैं अभी अपने बाप को कहूं तो वो क्या भेजेगा? 12 मतन। इस दुनिया की सारी पॉपुलेशन है, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी वन टाइम के मतन कितने होते हैं, वो तो पॉपुलेशन से बहुत आगे बात चली जाती है। और वो अपने फरिश्ते भेजता, वो इस जहां को हमेशा के लिए गायब कर। तो कैसे हो सकता है कि एक इंसान जिसकी अपना एक बाल उखाड़ कर उसको वापस उगाने की, एक बाल को दोबारा काला करने की ये हैसियत नहीं है, वो यीशु को सूली चढ़ा देता। So Jesus crucified himself. उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए खुद कुर्बान किया। उसको किसी ने जबरदस्ती नहीं करवा सके। उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान किया। ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। हम में से किसी में ये कुव्वत ताकत नहीं। हत्ता के बाप इब्राहिम ने भी जब इसहाक को लेके गया तो इसहाक अपने आप को खुद खुशी अपने आप को वो नहीं पेश कर सका। इब्राहिम को खुदावंद ने यूज किया कि इसको लेके जा ताकि तू इसको मेरी खातिर कुर्बान करे। इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, उसने अपने बाप की बात को माना और उसको किया, लेकिन वो 2 लोगों की जरूरत पड़ी। यहां पर मसीह ने खुद अपने आप को मेरे और आपकी खातिर सलीब पर रखा। सो आए हम चंद लम्हों के लिए खड़े हो, हम खुदावंद को आज अपना आप समर्पित करते हैं, क्योंकि आज जो हम सीखने को है ना, दैट इज समथिंग वेरी डीप। सो आए हम सब खड़े होकर खुदावंद के हुजूर अपने आप को पेश करते हैं। आज हम उस पाक रूह को वो कामिल इख्तियार देते हैं कि पाक रूह आज तू मुझ में आ जा। हम सबको आज पाक रूह तो अपनी गिरफ्त में, अपनी तू उस कुव्वत में और अपने मसा में कैद कर, ताकि आज हमारे कान, हमारी सोच, हमारी अकल, हमारी समझ यीशु के मर्जी के मुताबिक हो, क्योंकि वो कहता है कि मैं चाहता हूं और तुम्हें पाक रूह मददगार भेजता हूं जो तुम्हें मेरे बारे में बताएगा। सो ऐ पाक रूह, आज तू हम पर जुम्बश कर, आज तू हमें यीशु के लायक बना, ताकि हम जब यहोवा बाप के कलाम को सुने तो वो कलाम हमारे बंद बंद कूदे कूदे में जज़ब हो जाए और हमें अंदर से तब्दील कर दे। हालेलुया। रबारिसे के ताराबारिसे। हाँ खुदावंद, तेरे कलाम में वो ताकत है जो जिंदगी तब्दील कर देती है। रिखा रास्ता रो 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 बे। हाँ खुदावंद, आज हम तेरे कलाम को लेने के लिए तैयार। तू हम पर आज अपने कलाम को नाज़िल कर, ताकि हम उस कलाम को, तेरे इख्तियार को अपनी जिंदगियों में ठहराएं और उस तब्दीली के वारिस ठहरे। खुदावंद से मैं तेरा खादिम होते हुए मैं अपने आप को, अपने रूह बदन जान, अपनी सोच, अपनी अकल, अपनी जुबान और अपने खुदा ख्यालात को तेरे हाथों में दे देता हूं। खुदा मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि यहोवा बाप तेरा यही हमारे लिए हुक्म है। यीशु के पास जवानी और तौफीक। आमीन। सब कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों, आप सब अपनी बाइबल मेरे साथ खोलिए। आज हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 4 बाब। अनाजील में सबसे पहली इंजील मत्ती 4 बाब हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखेंगे पहली 11 आयत। Matthew chapter 4 first 11 verses। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 4था बाब और उसकी पहली 11 आयत।
जब ये पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें आज एक अनोखा भेद हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों में उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस दे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब तुझे दे दूंगा। हालेलुया। 10वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब 11 आयत, तो मैंने 10वीं आयत पर बहुत जोर दिया, 11वीं आयत पर जोर दे रहा हूं। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। अजीजों, इस वक्त हम जो यहां पर बैठे हैं, हम सारे एक बात पर इत्तेफाक करेंगे कि इस दुनिया में बहुत से शैतान हैं, और वो शैतान हमारी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए हर वक्त काम करते हैं। Because the devil is not your friend. He will pretend to be your friend, but he is never. Because the Bible says that what is he? A wolf, a lion. And what the wolf and the lion do? The lion will kill you. The wolf will start ripping you apart even if you are still breathing. No mercy. एक तरफ हम देखते हैं कि एक शैतान है जो हमारे लिए हर वक्त वो छुपकर वार करने को बैठा रहता है। खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो शेर बब्बर की माने ताक में रहता है कि किस वक्त वो चीर फाड़ कर रख दे। और शेर बब्बर, हम में से सबने नेशनल जियोग्राफिक देखा है। We have all watched National Geographic, right? And in National Geographic we see that when a lion kills, he never attacks from the front. He's always hiding, waiting for the right moment, and especially looking for the weakest animal that he can jump on. वो सबसे कमजोर जानवर को पकड़ने की कोशिश में रहता है। और यहां पर क्या है कि खुदावंद यीशु 40 दिन के रोजे के बाद कमजोर होता है। हालेलुया। वो 40 दिन का रोजा रखकर कमजोर है, और पाकरू से किधर ले गया है? बियाबान में, जंगल में, जहां पर ना कोई रोटी है, ना कोई इत्मीनान है, ना कोई सुकून है, ना कोई तसल्ली है, ना कोई पानी है, कुछ भी नहीं है। और वहां पर वो शैतान क्या है? वो जो शेर और भेड़िए की मानद है, वो फिर आ जाता है। ये तो यीशु था ना, तो उसने कहा कि मैं तुझे ये सब कुछ, तू ये कर, ये कर, ये कर। मुझे और आपको शैतान ये मौका नहीं देता। जब हम कमजोर होते हैं ना हमारी जिंदगी में, किसी भी लम्हे, किसी भी जिंदगी के मकाम पर जब हम कमजोर होते हैं, तो वो आकर हमें दबोच लेता है। वो हमें आकर फाड़ने की कोशिश करता है। वो हमें उस गंदगी में, उस दलदल में, उस आग में फेंक देता है जहां से वापस आना नामुमकिन है। और एक बात याद रखिएगा मेरे अजीजों, वो कभी, जब आपके पास खुदा का फजल है ना, जब आप ताकतवर हो, आपके पास कभी नहीं आता। वो उस कमजोर लम्हे में आपके पास आता है। और यहां पर हम देखते हैं कि उसने क्या क्या खुदावंद को दिखाया। उसने खुदावंद को दिखाया कि तू भूखा है, इन पत्थरों को क्या कि तेरे रोटियां बन जाए।
ठीक है, उसके बाद वो खुदावंद को क्या कहता है कि तू अपने आप को नीचे फेंक दे तो वो तुझे बचा लेंगे। और तीसरा वो क्या दिखाता है, शानो शौकत सब कुछ। आज हमारा दुश्मन भी हमारे साथ, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, चर्च आज दुश्मन हमारे साथ यही कर रहा है। इस पेट की आग को बुझाने के लिए हम रोज 16-16 घंटे काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। अपनी जिंदगी को हमने एक मशीन से भी बदतर कर दिया है। उस दुश्मन ने उस रोटी को हमारे लिए इतना दूर कर दिया है कि हमारी अपनी जिंदगी उस रोटी के पीछे भागते भागते खत्म हो जाती है। During my years of life, my wife Susanna was telling me about one of our co-workers. That lady, she worked literally 40-50 years, and then suddenly when she was about to retire, she was a nurse, so nurses make a lot of money. She was about to retire and she was planning to go on a world tour because she was very close to my wife. And that woman worked her whole life, 2 jobs, extra overtimes, had a house in New York, in Flatbush, one house in California, which she said that is the house I'm going to live in. Literally, my wife tells me that only her pension per month was literally $5,000-6,000. What happened was, literally a couple of months before she was supposed to retire, she had some, medical conditions, and she went to the doctor, and doctor said that you have cancer and you won't survive. Before she was, she could retire, she passed away. This is the weak moments of our life. अजीजों, आज दुश्मन भी हमें उस रोटी के जंजाल में फंसाकर हमें खुदा से दूर कर देता है। मुझे मेरे अपने पूछते हैं, यकीन माने, किस तरह करेगा? मैं कहता हूँ मैंने थोड़ी करना। आज मुझे लाई रोहित से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि I'm not doing anything. God does it. एक वक्त था, मैं भी, आप यकीन करें, मैं भी 14-14 घंटे काम करता था। मैं 5-6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता कभी भी। मैं खुदा का मेरे से नहीं होता, मेरी ये जरूरत है, मुझे पूरी कर दे। जब आप ईमान से उससे कोई मांगोगे, उसका वादा है कि जो दुआ ईमान से मांगी जाएगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आज हम में से बतेरे हैं, वो चर्च नहीं आ सकते। क्या है? मैंने ओवरटाइम करना है, मैंने संडे को भी काम करना है। I'm working on Sunday, I cannot come to the church. Oh, I cannot spend time with my kids because I'm working so much. The devil has put us into such a realm that we cannot think anything besides bread. रोटी के पीछे पड़े हैं। फिर कईयों पे ऐसी प्रॉब्लम्स ले आता है, बीमारी ले आता है, घरों के मसाइल, एक दूसरे के साथ। आप यकीन करें कि वो दुश्मन हमारी छोटी सी गलती को, हमारी कोताही को, हमारी खामी को कितना बढ़ाकर इस्तेमाल करता है। यहां पर वो क्या कहता है कि अगर तू अपने तई यहां से नीचे फेंक दे, तो लिखा है कि वो फरिश्तों को हुक्म देगा, वो क्या करेंगे? तेरे पैर को ठेस ना लगने देंगे। आज वो दुश्मन हमें भी इसी तरह ही करता है। कैसे वो गिराता है? मियां बीवी के साथ प्रॉब्लम्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो दोनों इस घरौने, उस रिलेशनशिप के अंदर वो पड़ जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जिस रिश्ते को खुदा ने जोड़ा होता है उससे नफरत करना शुरू हो जाते हैं। बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। बाप कहता बेटे ये मत कर, और बेटा कहता जी मेरे यार, मेरे दोस्त ये कह रहे थे यार डूइंग इट, इट वोंट हार्म मी, और वो बच्चा उस गलती की वजह से सफर है। हमारे नौकरी अच्छी नहीं चल रही होती है, अचानक समथिंग कम्स अप एंड यू लूज योर जॉब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है। अचानक हमारे घरों के अंदर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। आज वो दुश्मन हमें गिराने की कोशिश करता है। वो आज भी कहता है कि गिरा लाऊंगा मैं तुझे, और तुझे कुछ भी है जो ना कोई तुझे संभालने का नहीं। आज वो मुझे और आपको, जब हमारी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है ना, तो हमारी पता क्या सोच होती है? हाय किड़ा में उधार देगा, मैं क्या करूंगा, घर का रेंट सर पे आ जाएगा,
What am I going to do? कोई बीमारी आ गई, कैसे मैं ठीक होऊंगा? मेरा बच्चा खराब हो गया, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाएगी, बीवी ये परेशान होती है कि हस्बैंड छोड़ के चला जाएगा, माँ बाप इधर दुखी, वो हमें इतनी गहराइयों में गिराता है कि हम समझते हैं कि कभी इससे उठ ही नहीं पाएंगे। फिर तीसरी बात हम क्या देखते हैं? वो खुदावंद को दुनिया की शान और शौकत दिखाता है। हालेलुया। इस दुनिया की शान और शौकत यीशु को दिखा रहा है। आप ये देखें कि वो शैतान कितना गलत है, वो कितना घिनौना है, वो कितना गंदा है कि वो यीशु को जानते हुए भी उसको आजमाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए वो कैसे कैसे हमले कर रहा है। मेरी आपकी क्या हैसियत है? हम किस काबिल हैं? We are nothing. If the devil has the audacity and he has that power, he thinks he's so powerful that he can tempt Jesus Christ. What are you and me in front of him? He is the lion and we are not even the sheep. We are just like mere chickens in front of him. और वो जब चाहे हमें फाड़ सकता है। यहां पर वो खुदावंद को सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत दिखाता है। आमीन। आज हमारे बेटे बेटियां वो पाकिस्तान में अच्छी एजुकेशन लेते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा मुस्तकबिल नहीं मिलता, तो वो समझते शायद हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो पता नहीं क्या तब्दीली आ जाएगी जिंदगी में, और वो अपना फ्यूचर पाकिस्तान में बनाते नहीं है। They don't think that Jesus, Lord Yahweh is the one who will provide. हम अपनी सोच के ऊपर होते हैं कि मैं करूंगा, मैं कुछ नहीं हूं, हम कुछ नहीं है मेरे अजीजों। हमारे पास वो सोच, अकल, वो ताकत नहीं है। हम अगर किसी काबिल होते, हम कुछ कर सकते, तो न जाने हम किस जगह पर बैठे होते। मैं यहां पे थोड़ी खड़ा था, मैं जो बाइडेन की सीट पे बैठा हूं, लेकिन we are nothing. It's him, क्योंकि बाइबल में लिखा है every day of your life is written in the book of life. आपका एक एक लम्हा किताबे हयात में लिखा जा चुका है। ईमान तो रखे उस पर, क्योंकि मेरे यीशु ने यही कहा। क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आज हम ऐसा नहीं करते। आज हम दुनिया की शान और शौकत जो है ना अजीजों, जिसमें मैं समझता हूं दौलत है, याशी है, ज़नाकारी है, शराबनोशी है और गुनाह की ऐसी ऐसी हालतें अब है कि मैं उनका नाम अपनी जुबान पर नहीं लेके आता, क्योंकि मैं खुदावंद का कलाम, खुदावंद के कलाम को इस जुबान से पढ़ता हूं, उसके आगे दुआ करता हूं। मैं अपनी जुबान को उन घिनौने गंदे जो गुनाह है अपनी जुबान पर लाकर अपनी जुबान नहीं लगेगी। लेकिन आज वो मुझे और आपको दिखाता है और आप गिरते हैं उसमें। हमारे यंग बेटे बेटियां, वो आप आजकल देखा होगा वो क्या चला है, वो बिजली का वो होता है छोटा सा, वो यूएसबी टाइप की सिगरेट भी करते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है। आप ये देखें कि वो रोज रोज एक नित्य नए तरीके से गुनाह को लोगों की जिंदगी में लाने के लिए काम करता रहता है। आप ये, मैं हैरान होता हूं, 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे, उन सामने वो पकड़ी हुई है, वो स्कूल से निकलते हैं और वो पीते हुए जा रहे हैं, और वो दुश्मन हमारा अंदर से हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहा है। हमारे बेटे शराब के इतने मतवाले हैं कि उनको और कुछ चाहिए नहीं। वो गंदगी की तरफ इतने, वो जो बगैर सोच जानते हुए कि ये गुनाह मुझे तबाह कर देगा, वो गंदगी में घुस जाते हैं। ये दुश्मन जब शान और शौकत दिखाता है ना, तो वो इंसान को बहुत कमजोर कर देता है मेरे प्यारों, वो इंसान को बहुत कमजोर कर देता है। जरूरत आज ये है कि हम यीशु की तरह शैतान को झेलें, लेकिन इसके लिए यीशु का हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। If we don't have Jesus, we won't have the power to fight against the devil, because he has the power on everything
in this world because God gave him that authority. तो आप कैसे उसके साथ लड़ सकते हो? आप उसके साथ सिर्फ तब लड़ सकते हो अगर आप अपना आप यीशु को दें, क्योंकि यीशु ही वाहिद बाइबल में ऐसा है जिसने शैतान को लड़कर हमेशा के लिए मार दिया। और क्या लिखा है? तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज द फेस ऑफ जीसस। जब हम यीशु के फजल को, उसके लहू को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तब हमारी जिंदगी तब्दील हो जाती है। और उसका फजल और उसका तरीका क्या है? खुदावंद का ये कलाम, दिस इज द ओनली वेपन दैट जीसस यूज्ड टू डिफीट द डेविल। He said that I can call upon the angels of my Father and they will come and destroy everything. He didn't do it. Jesus was there when God destroyed Sodom and Gomorrah. Sodom और Gomorrah को खुदावंद यीशु ने जाकर तबाह कर दिया। वो वहां पर था। नूह के लिए जब सैलाब आया, यीशु वहां पर था। लेकिन जब शैतान को हराने की बात आई तो खुदावंद ने हर बार कहा, कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है। This is, ये वाहिद है। This is the only weapon against the devil. If you don't have the word of God in your lives, आपके पास कुछ नहीं है। मेरे साथ एक आयत निकालिए, मुझे याद आया। Hallelujah, praise the Lord। इब्रानियों के खत में आए, मेरे साथ चलिए। इब्रानियों का खत, और मैं आपको उसकी आयत बताता हूं। उसका 4 बाब उसकी 12 आयत। अब हम ये जान चुके हैं कि खुदावंद हमें कब इस्तेमाल करता है, कब हमें तोड़ने के लिए। जब शैतान आता है तो वो हमें कैसे इस्तेमाल करता है? वो हमें तब इस्तेमाल करता है जब हमारे पास खुदा का कलाम होता है। अगर हमारे पास खुदा का कलाम नहीं तो खुदावंद भी हमें किसी तरीके से बचाने के लिए नहीं है। Because this is the living word. This is Jesus Christ himself in our hands all the time. Amen. Amen. खुदावंद के पास और जिंदा कलाम में अभी हमने ये देखा है अजीजों कि किस तरह वो दुश्मन हमारी कमजोरी में हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यीशु ने हमें ये बता दिया कि वाहिद कलाम का जरिया है कि तुम उससे लड़ सकते हो। आज मैं आपको ये भेद दे रहा हूं। हमारी जिंदगी में कुछ भी आ जाए, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी तरह कमजोर महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे हाथों में है। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इब्रानियों के नाम खत और उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 क्या लिखा है? क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और कूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। खुदावंद का कलाम जिंदा है। देखिए, अगर कोई चीज मुर्दा है ना तो वो आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगी। हम में से बहुत, मेरा ख्याल है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने किसी अजीज का जनाजा अपने कंधों पे ना उठाया। और अगर मैं कह रहा हूं अजीज, तो इसका यह मतलब है कि हम उसके साथ जिंदगी का एक हिस्सा गुजार चुके हैं। क्या जब उसके जिस्म से जान निकल जाती है, उस इंसान का आपके साथ कोई कनेक्शन रह जाता है? आप उसके साथ रोए, चीखें, आप उसके साथ प्यार वाली बातें करें, कोई वो आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन नहीं करता। कुछ उसका आपके साथ जो है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मुर्दा है। लेकिन जो जिंदा है वो आपको गले लगाएगा, आपके साथ बात करेगा, आपको प्यार करेगा और कहेगा, ऐ बेटे, ऐ बेटी, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और यही मेरा यीशु जिंदा खुदा है।
वो जिंदा कलाम है. He is the living word. He is always with us. He is not something dead. He is not something material. He is the living word that is with us always, today, tomorrow, and forever. Because this is His promise with us. ये उसका वादा है हम सबके साथ. Amen. तो हमने यहां पर क्या देखा कि वो कहता है कि उसका जो कलाम है वो मुअस्सर है, जिंदा है, दो-धारी तलवार है. I've always been a very keen student of history. मुझे हिस्ट्री को पढ़ने का बड़ा शौक था. दुनिया में क्या होता रहा, कैसे होता रहा, किस तरह होता रहा. तो मैंने जब ये देखा तो there are 3 type of swords. One is single-sided, the other is two-sided, and then there is another sword that is actually, it has 4 corners, but that was used in medieval times और उसके बाद वो कभी इस्तेमाल नहीं होती. So हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है? दो-धारी तलवार. ये वाहिद ऐसी तलवार है जो उसको भी काटती है जो इसको चला रहा होता है. The two-sided sword is a kind of a weapon that it even cuts the person who is wielding it. It will not only cut the other person. और खुदावंद का कलाम भी ऐसा है. The word of God is a two-sided sword. ये आपको भी काटती है. ये मैं इससे बचा नहीं हूं. ये मुझे भी काटती है. ये मुझे भी बताती है कि ऐ इंसान, ऐ खुदा के बेटे, ये तेरी गलती है, इसको सुधार, तब तू बचेगा. ये खुदावंद का कलाम ऐसे हमारी जिंदगी में काम करता है. सो हमने ये देखा कि ये दो-धारी तलवार जो है वो बंद गूदे को जुदा करके गुजर जाती है और दिल के ख्यालों और इरादों को क्या लिखा है? जांचता है. ये कलाम मेरे अंदर को जांचता है, जानता है. मैं इस कलाम से बच नहीं सकता. ऐसा नहीं है कि मैं इस कलाम से बच जाऊंगा और आप पर ये कलाम ठहरेगा या मुझ पर ठहरेगा और आप बच जाएंगे. नहीं, खुदावंद का कलाम जिंदा है और ये हम सब के ऊपर असर करता है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें एक कहर से बचाता है. वो कहर क्या है? जहन्नम की आग. खुदावंद का कलाम हमें जहन्नम की आग से बचाता है. अजीजों, ये कलाम हमें हमेशा की जिंदगी दिलाता है. अजीजों, अच्छा, एक आपके साथ बड़ी मजे की बात शेयर करता हूं. अभी ज़हन में आई. कैसी अजीब बात है कि जहन्नम मेरे और आपके लिए बनी ही नहीं थी. जब खुदावंद ने बागे अदन को बनाया, इंसान को बनाया, और तभी जहन्नम भी खुदावंद ने बना दी. Hell was created, but hell was not created for you and me. No, it was not. खुदावंद ने जहन्नम को शैतान और उसके फरिश्तों के लिए बनाया. आमीन. मैं आपके साथ शेयर करता हूं खुदावंद के कलाम में से. If we can go to Matthew chapter, just give me a second. Yes, Matthew chapter 25 verse 41. मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 25 बाब और उसकी 41 आयत. अजीजों, गौर से सुनिएगा, बड़ी गौर से. क्या लिखा है? फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलौनों, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इसी तरह एक और आयत भी है. हालेलुया. इफ वी कैन ओपन आवर बाइबल्स, दूसरा पतरस उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत. सेकंड पीटर चैप्टर 2 and verse 4. क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे. हालेलुया.
कैसी अजीब सी बात है ना मेरे प्यारों, कि ये जानना कि आग तो मेरे और आपके लिए बनाई नहीं गई थी, लेकिन उस शैतान ने हमें इतना बरगला दिया कि आज मैं और आप उस जहन्नम की आग के वारिस ठहरते हैं, बिकॉज वी हैव लेफ्ट जीसस। हमने यीशु को छोड़ दिया है, हमने यीशु से दूरी बना ली है, वो जिसने अपने आप को सूली पर मेरे और आपके लिए चढ़ा दिया, वो जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, वो जिसका लहू मेरे और आपके लिए बहा, आज हमने उसको छोड़ दिया और हम शैतान के पीछे चल पड़े हैं। We have forgotten Jesus and we are following devil. And what he is going to do to us, we have just read it. He is the lion, he is the wolf and he will destroy us. वो कभी आपका नहीं है। आज वो शैतान खुदा के घरों में आ चुका है। आप यकीन करें, मैं दुख के साथ मुझे मेरे बड़े जो अजीज प्यारे वो कहते हैं तुझे लोग पसंद नहीं करेंगे ऐसे, तो मैं हमेशा उनको कहता हूं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुदा के हकीकी कलाम को लोगों तक पहुंचाना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सब छोड़ जाए, मेरे अपने छोड़ जाए मुझे, I won't care because I am going to follow Jesus, because I want to be among those when he comes on the clouds and he will call on to his sheep. I want to be in that state that I will be flying in the clouds and receiving him. मैं उस जलाली बदन में यीशु को कबूल करूं। हालेलुया, आमेन, आमेन। खुदा ने कभी इंसान के लिए जहन्नम नहीं बनाई थी, क्योंकि वो मुझे और आपको इतना प्यार करता है, क्योंकि उसकी देखिए कलाम क्या कहता है, खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी, जहां कौन है, आप लोग हो, उसके बेटे बेटियां, उसने आपको अपनी शबीह पर पैदा किया है। और खुदा का कलाम क्या कहता है, और खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। आज हम अपने घर का कूड़ा कोई बाहर छान रहा था ना, उसको देख रहे थे कि लब रहे बिच्छू, और वो अपने बेटे को मेरे और आपकी खातिर दे देता है, वो अपने बेटे को सूली पर मेरे और आपकी खातिर चढ़ा देता है, और वो उसका प्यारा बेटा कि उसने मेरा और आपका गुनाह अपने ऊपर ले लिया। अब देखिए, we are nearing Easter time, right? So when God looks at the cross, you know what he sees? He doesn't see Jesus. He sees us. Because we are the sons and daughters. He sees us that we are cleansed by that sacrifice. He sees us that his worthy sons and daughters. Because Jesus has already paid the price. That cross is empty now. वो सलीब खाली है आज। वो खुदावंद आपको और मुझे देखता है कि मेरे बेटे बेटियां आज आजाद हैं, क्योंकि वो सलीब खाली है। ये खुदावंद का कलाम, ये उसका जलाल, ये उसका प्यार देना यीशु है जो मेरे और आपके बीच में। अजीजों, हमें अगर शैतान से लड़ना है तो उसका वाहिद जरिया खुदावंद का कलाम है, और ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम है, क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ, वो बेटा कलाम था और वो अपने बाप के हमेशा साथ था, वो है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं तेरे लिए आता हूं, मैं वो बर्रा हूं जो तेरे लिए कुर्बान किया जाता है। एक आयत देखते हैं, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड एंड सेवियर। मेरे साथ हम निकालिए गलतियों, गलेशियंस। I will just let you know the verse, just please. पौलुस रसूल का खत गलतियों की कलीसिया के नाम, और उसका 5 बाब है। हालेलुया, उसकी 13 आयत देखिए। Praise the Lord. Galatians chapter
आजादी के लिए बुलाए गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बोल के मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज क्या हम आजाद हैं? आज क्या हम आजादी के साथ एक दूसरे की खिदमत करते हैं? क्या आज हम मसीह के कलाम को फॉलो करते हैं? मेरे अजीजों, कहां है आज आजादी? आज बाप बेटे से बातें छुपाता है, बेटा बाप से। आज हम एक दूसरे से बातें छुपाते, एक दूसरे के पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, मंसूबे बांधते हैं। क्या मेरा बाप हमें माफ करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसके कलाम को फॉलो ही नहीं किया। हम जब तक उसके कलाम को फॉलो नहीं करेंगे अजीजों, हम आजादी नहीं पा सकते। मेरे साथ एक और आप आयत देखते हैं। अब यूहन्ना रसूल की इंजील में चलते हैं और उसका 7 बाब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी अगर मेरे साथ आप 17 आयत देखें, अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा कि खुदा की तरफ से है या मैं अपनी तरफ से कहता हूं। आज ये बड़ी गहरी बात है। आज जब आप कलाम सुने ना, तो आपको अगर पाक रूह आपके अंदर आपको छूकर, आपको अंदर से झंझोड़ कर ये ना बताए ना कि ये मैं हूं, तो वो कलाम खुदा की तरफ से नहीं। मैंने कलाम के शुरू में कहा कि मैं कलाम तैयार नहीं करता, वो स्लाइड्स और वो बड़ी बड़ी चीजें, मैं इसमें कोई इन चीजों को तैयार नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूं खुदा जब तू मुझे कलाम वहां पर देगा तो जो तू मुझे देने का वो मुझे बता, ताकि तेरे लोग उस पर चले और समझे और सीखें। अगर कलाम इंसान की तरफ से है अजीजों, वो बेअसर है। You go to different concerts and there is so much loud music and dancing and everything. You have a good time there, but that will only affect your lives in a negative way. लेकिन अगर आप खुदा के घर में आते हैं, उसके कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, उसके कलाम को सुनते और वो हकीकी जिंदगी की रोटी लेकर जाते हैं, तो वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। वो कलाम आपको बदल देगा। बिल्कुल एक तरफ आप सरदर्द लेके आएंगे, ईमान सच्ची बता रहा हूं आपको, थक टूट कर आप आएंगे। खुदा के घर से जब आप हकीकी जिंदगी की रोटी लेकर जाएंगे, तो वो आपको ताकत देती है, वो आपको खड़ा कर देती है, वो आपकी जिंदगी से हर बीमारी परेशानी को जड़ से उखाड़ देती है, क्योंकि वो हकीकी कलाम की रोटी है। आज चीजों हमारी जिंदगी में बड़े दुख परेशानियां, न जाने कैसे कैसे हालात आते हैं। यीशु के साथ भी हुआ। The devil tested Jesus Christ. He was weak at that time. वो बहुत कमजोर था उस वक्त। मेरे और आपकी जिंदगी में भी ये कमजोरी आती है। मैं और आप भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। When I was diagnosed with diabetes, the doctor said that you have to do this, do that, and everything. And I said, okay. But when I came home, I just sat and prayed. And I said, God, I want a fulfilled life. I don't know how, but I know you can do it. There are many times जब मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है और मैं सुबह घर से काम के लिए निकलता हूँ ना, तो मुझे बहुत दफा ऐसा कहा जाता है, जी काम बिल्कुल डेड है, बात कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जरूरत से ज्यादा ही हमेशा लेके आता हूं, क्योंकि मैं खुदा को क्या क्या निकलता हूं, खुदा मैं नहीं कर सकता, मैनू की पता कितों आना कितों नहीं आना, पर मैं ये ईमान रखता हूं कि आएगा जरूर, क्योंकि मेरे खुदा का कलाम मुझे एक गवाही देता है। सो जीसो, अगर आज आपकी जिंदगी में कलाम है ना, तो आप कुव्वत से, ताकत से भरे हुए हैं। Then the devil cannot defeat you, just like Jesus said.
and then he will flee, he will run away. जो भी दुश्मन है, आप उसको कहें कि तू कैसे मेरे आगे खड़ा रह सकता है, क्योंकि मेरे अंदर खुदा का कलाम बसता है। ये कलाम मुझे कुव्वत, ताकत और मुझे फजल देता है। और जब आप उस फजल से भर जाते हैं ना अजीजों, तो फिर वो दुश्मन भाग जाता है। और फिर क्या लिखा है कि फिर फरिश्ते आकर आपकी मदद करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, क्योंकि आपने खुदा के कलाम पर ईमान रखा है। आखिर में हम यूहन्ना की रसूल की वाफिक लिखी गई इंजील में से ही यहां पर कलाम को इस भेद के साथ खत्म करेंगे। मेरे साथ अगर आप देखिए यूहन्ना 14 बाब, हालेलुया हालेलुया, John chapter 14 verse हालेलुया verse 23। आज का हासिल कलाम है इस आयत में। If you follow this verse, the devil will always run away from you. Amen. यूहन्ना 14 बाब उसकी 23 आयत, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जीसस है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। हालेलुया। और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। हम क्या करेंगे? उसके पास आएंगे, उसके साथ सकूनत करेंगे। The Father and the Son will come to our house. और अगर बाप और बेटा आपके घर में है, तो आपके घर में कैसे कोई मुसीबत आ सकती है, कैसे कोई परेशानी, दुख, बीमारी, किसी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई कमी कमजोरी, कोई घरेलू हालात, कोई बच्चों का, किसी का, कुछ नहीं हो सकता, कोई बीमारी नहीं आ सकती, because Jesus is with you in your house. लेकिन उसकी शर्त क्या खुदा यीशु ने की? यीशु ने कहा, ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसके कलाम पर अमल करेगा। तो फिर बाप हमारे घर में सकूनत करेगा। हालेलुया। अजीजों, आज मैं और आप बहुत से परेशानियों में से गुजरते हैं, लेकिन आज खुदावंद ने आपको एक भेद दे दिया है। आप यकीन करें, खुदावंद के कलाम पर अमल करना मुश्किल बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं कैसे अमल करूंगा खुदावंद के कलाम पर, वो जी मेरे तो दोस्त, रिश्तेदार, प्यारे, मेरे अजीज, मेरे तो सारे मुझसे छूट जाएंगे। जाने दे सबको, क्योंकि अगर आपके पास मसीह है तो सब कुछ है। अय्यूब के पास से सब कुछ छिन गया था, उसके गला मारा गया, उसके खेत उजड़ गए, उसके बीवी बच्चे मारे गए, उसके नौकर चाकर मारे गए, लेकिन उसने कभी यीशु को नहीं छोड़ा। और क्या हुआ? खुदावंद ने सब कुछ बहाल कर दिया। आज अगर मेरे और आपकी जिंदगी में यीशु है, the devil cannot steal anything from us. He cannot, because he will flee if you have the word of God in your hands, in your heart, and on your tongue. Then the devil will run away, because he is not worthy of standing in front of the word of God. Because this is what Jesus told us, and whatever Jesus has told us, that is final, nothing ever. All glory to God. Amen. Amen. आइए हम सब खड़े हो जाते हैं. Let's pray. Let's all stand up, please. Thank you, Father. Hallelujah. 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 इश्क़ खाना बातें सीखे. Hallelujah. खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे जलाल के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, आज के इस कलाम के लिए जो खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में ठहराया। हाँ खुदावंद, आज हम अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। हमारी रूहों को खुदावंद तू ले ले, हमारी जिस्मों को खुदावंद तू ले ले, हमारी जुबान को खुदावंद तू ले ले, हमारी आंखों को खुदावंद तू ले ले, हमारी सोच को खुदावंद तू ले ले, हमारे कानों को खुदावंद तू ले ले, ताकि आए खुदावंद
आज मेरा उठना बैठना सोना जागना तेरे कलाम के लिए। रबा रखा रे 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 तो सेके रिबा सखा। हाँ खुदावंद ये सिर्फ तेरे रूह से हो जाएगा, तेरे कलाम से हो जाएगा। मेरा हर पहाड़ मैदान हो जाएगा क्योंकि तेरा फजल मुझ पर गहरा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। यीशु के पाप जलाली और पुरफजल आमीन। आइए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। आइए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है आए बाप जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल अब से हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। आइए हम खड़े रहते हुए खुदावंद की कलमात बरकत से रुक सकेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से हमेशा तक हम सबके साथ और कुल कलीसिया आलम के साथ होती है। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो और आज का हमारा ये खुदावंद के साथ गुजारा हुआ वक्त हमारे लिए बरकत फजल और नेमत का जरिया हो। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन।